बच्चों अब हम अपने कनकेव मिरर के 6 केस के रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। अब हम करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली, हम ना ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से मतलब इन्फिनिटी से धीरे धीरे मिरर के पास लेके आने वाले हैं और उसके हिसाब से कैसे कैसे कहां कहां इमेज बनने वाली है वो हम यहां पर देखने वाले हैं। बच्चों फर्स्ट सिनेरियो के अंदर ऑब्जेक्ट हमारी बहुत दूर इन्फिनिटी पर रखी हुई है, तो अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उससे रेज कैसे आने वाली है, तो उससे बेटा पैरेलल रेज निकलने वाली है। बेटा अगर रे पैरेलल आएगी टकराने के बाद मिरर से कैसे जाएगी, फोकस से। तो बच्चों जहां पर ये दोनों रे मिल रही है ना, यहां पर हमारी इमेज बनने वाली है। बेटा अब इसके कुछ कंक्लूजन भी नोट कर लेते हैं जो हमें पता होने चाहिए। बेटा ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई थी, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बनी है, फोकस पर। और कैसी बनी है, साइज कैसा है भाई, वेरी स्मॉल या फिर पॉइंट साइज इसे बोल सकते हैं। और बेटा नेचर कैसा है, नेचर है रियल इन्वर्टेड। अब तुम कहोगे यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, अगले वाले में दिखाई देगा आपको कि ये रियल इन्वर्टेड इमेज है। ये हो चुका है भाई हमारा फर्स्ट रे डायग्राम। बेटा अब चलने वाले हैं अपने नेक्स्ट रे डायग्राम पर। अगर मैं नेक्स्ट रे डायग्राम की बात करूँ ना, तो अब ऑब्जेक्ट ना थोड़ी सी पास आने वाली है मिरर के, मतलब यहां पर ये जो सी दिखाई दे रहा है इसके थोड़ा सा पहले आने वाली है। हम ना एक एक स्टेप करके ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, एक साथ पास नहीं लेके आना, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके हम पास लेके आएंगे, तभी हमारे पास 6 केस बनने वाले हैं। तो अगले केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगी वो सी के पीछे हम रखने वाले हैं, तब देखेंगे कि उसके हिसाब से इमेज कहां बनेगी। तो बच्चों ये हमने अपनी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दी है। अब ना एक चीज याद रखना भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे ना 2 रेज हम निकालने वाले हैं और वो रे जहां पर जाकर मिलेगी वहां पर हमारी इमेज बनने वाली है। रे कैसे जाएंगी, जो हम रूल्स पढ़ के आए ना उनके हिसाब से रेज हमारी जाने वाली है। तो भाई पहली रे मैं हमेशा पैरेलल मारने वाला हूं प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर वो पैरेलल जाएगी तो टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। तो बच्चों ये हमने हमारी पहली रे निकाल दी है इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जो कैसे गई है, जो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और टकराने के बाद कहां से निकली है, फोकस से। अब बेटा दूसरी रे के लिए ना तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई सा भी रूल यूज कर सकते हो। तो या तो तुम इसके सर से एक रे निकालो और जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए चली जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो कैसे वापस जाएगी, रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ, वहीं से ही वापस चली जाएगी। या फिर तुम फोकस पर मार सकते हो, कैसे मिलेगी, पैरेलल जाएगी, ठीक है। फिर तुम क्या काम कर सकते हो, यहां से एक रे निकालो और इसे मार दो पोल पे, और पोल पर जितने डिग्री से आएगी उतने डिग्री से चली जाएगी। और इत्तेफाक की बात ये है, ये सारी जितनी भी रेज है ना, ये सब एक ही पॉइंट पर मिलने वाली है जहां पर हमारी इमेज बनेगी। तो बेटा मैं इनमें से सिर्फ एक रूल यूज करने वाला हूं जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट मारूंगा तो लाइट वहीं से ही वापस चली जाएगी। तो बच्चों अगर ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो टकराने के बाद कहां से वापस जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। तो मैं यहां पर एरो बना देता हूं। एरो बनाने बहुत जरूरी है भाई, इन्हीं से ही पता लगेगा कि रे कहां से आ रही है और कहां से जा रही है। तो अब एक चीज बताओ बच्चों, ये दोनों जो रे हैं ये कहां मीट कर रही है, ये ना यहां पर मीट कर रही है। तो अगर ये यहां पर मीट कर रही है ना, तो यहां पर हमारी इमेज बनने वाली है। अब इमेज बनाने के लिए ना मैं इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे मिला दूंगा। तो जैसे मैंने इसे मिला दिया तो यहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और ऐसे मैं एक एरो बना देता हूं, है ना भाई, टांगे इसकी यहाँ है, सर इसका यहाँ है, तो ये कैसी इमेज है, उल्टी इमेज है। तो अब यहां से मैंने क्या कंक्लूजन नोट किया है, कंक्लूजन ये नोट किया है, ऑब्जेक्ट मेरी कहां पे है, ऑब्जेक्ट है मेरी सी से पीछे, ठीक है। इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में। साइज क्या है, साइज बेटा अगर मैं ऑब्जेक्ट से कंपेयर करूं तो देखो बेटा इमेज छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। और नेचर की बात करूं तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। तो बढ़ते हैं दूसरे रे डायग्राम की तरफ। बेटा अगर मैं अपने नेक्स्ट रे डायग्राम की बात करूं तो अब ना ऑब्जेक्ट हमारी थोड़ी सी और आगे आ जाएगी मिरर की तरफ, मतलब पहले इन्फिनिटी पे थी, फिर थोड़ा सा सी से पीछे, और अब कहां आने वाली है बेटा, अब सी के ऊपर ही हम उसे रखने वाले हैं। तो रख देते हैं अपनी ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर और उसके हिसाब से अब हम रे डायग्राम से इमेज बनाने वाले हैं। बना लेते हैं भाई अपना रे डायग्राम। हमें 2 रे इसके सर के ऊपर से निकाल के मारनी है मिरर के ऊपर और देखनी है रूल के हिसाब से वो कहां जाकर मिलने वाली है। तो भाई पहली रे तो मेरी पैरेलल ही जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये पैरेलल जाएगी तो टकराने के बाद ये कहां से निकलने वाली है बेटा, फोकस से।
और दूसरी रे, तो बेटा अगर मैं दूसरी रे की बात करूं तो पिछले वाले डायग्राम के अंदर हमने ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली थी, लेकिन यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर खड़ा है। तो हमें क्या करना है, तो या तो भाई यहां से एक रे निकालो फोकस से, या फिर कहां पोल पे एक रे निकाल दो, ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है। भाई मैं अब दूसरी रे ना पोल पर मार देता हूं, तो ये मेरी रे पोल पर आ चुकी है। और मुझे एक चीज पता है, पोल पर जितनी डिग्री से आई है उतनी डिग्री से वापस जाएगी। यहां पर मेरी क्या बनने वाली है, इमेज। तो मैं इस पॉइंट को इस प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देता हूं। तो बेटा ये बन गई हमारी इमेज। कहां बनी है आप देख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है। कैसी बनी है बेटा, ये सीधी है, ये उल्टी है, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या कंक्लूजन नोट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज कहां बनी है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है। और अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज क्या है, सेम। और नेचर की बात करूं तो नेचर है रियल और इन्वर्टेड। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रे डायग्राम की तरफ। अगर मैं नेक्स्ट रे डायग्राम की बात करूं तो अब हमारी ऑब्जेक्ट ना और आगे आने वाली है मिरर की तरफ। मतलब अभी तक सेंटर पर पहुंच गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद वो थोड़ी सी और आगे जाएगी। मतलब अब कहां बनने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो चलिए जल्दी से बना देते हैं। ये रख दी भाई हमने अपनी ऑब्जेक्ट। हर बार की तरह पहली रे इसके सर से पैरेलल, मिरर से टकराने के बाद ये पैरेलल रे कहाँ से निकलने वाली है, वापस फोकस से। तो इसे बना देते हैं यहाँ, इसमें एरो के निशान भी बना देते हैं। दूसरी रे कैसे निकालें तुम्हारी मर्जी है भाई। इस बार मैं इस रे को निकाल देता हूँ फोकस से। तो ये हमारी दूसरी रे फोकस से निकल गई। टकराने के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल। तो इसे पैरेलल भेज देते हैं मकसद पर। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों रे मिल चुकी है। अगर यहाँ पर ये दोनों रे मिल रही है तो इसका मतलब यहाँ पर इमेज बनने वाली है। तो जल्दी से यहाँ पर इमेज बना देते हैं। तो बेटा ये, अरे उल्टा, तो भाई टांगे उसकी यहाँ है, सर उसका यहाँ है। तो ये हमारी बन चुकी है इमेज। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज है। अब आपने एक चीज नोट की है, यहाँ पर अब जो इमेज बन रही है ना वो थोड़ी सी बड़ी बन रही है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन नोट कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कंक्लूजन नोट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है हमने। ऑब्जेक्ट अगर हमने रखी है सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड सी। और साइज की अगर बात करूँ तो साइज होगा एनलार्ज, मतलब कि हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा। और अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर रहने वाला है रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे रे डायग्राम की तरफ। तो अगर मैं दूसरे रे डायग्राम की बात करूं ना तो अब हमारी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और पास जाने वाली है मिरर के। देखो कितने पास जा रही है मिरर के, तुम मत चले जाना कभी किसी के इतने पास। लास्ट केस में हमने बनाया था सी और एफ के बीच में, और अब जाने वाली है कहां पे, वो एफ पर। तो ये हमारी सीधी खड़ी हो चुकी है ऑब्जेक्ट। अब इसमें से दो रे निकालने वाले हैं हम लोग। बार की तरह पहली रे मेरी कैसे जाएगी, पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कैसे निकलेगी, फोकस से। तो ये बेटा ऐसे निकल गई, कोई डाउट इसके अंदर। अब दूसरी रे फिर से मैं कहाँ मारने वाला हूँ, जहाँ मुझे जगह मिल रही है वहां मार दूंगा। कहाँ जगह मिल रही है भाई, पोल पर जगह मिल रही है। तो मैं दूसरी रे को कहाँ मार दूंगा, पोल पर। बेटा जैसे ही मैं इसे पोल पर बनाऊंगा तो टकराने के बाद ये कैसे जाएगी, ये जाएगी उतने ही एंगल से जितने एंगल से ये आई है। तो बच्चों मुझे तो ये कुछ पैरेलल जाती हुई नजर आ रही है, ये दोनों रे पैरेलल जाती हुई नजर आ रही है। पैरेलल का मतलब ये कहीं मिलेगी ही नहीं। पैरेलल का मतलब ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी बेटा इन्फिनिटी पे। याद करो हमने जो पहला केस देखा था, पहला केस के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इन्फिनिटी पे। तो वहां से रेज कैसे आ रही है, पैरेलल। तो सेम वे में अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पर रेज कैसे जा रही है, पैरेलल। तो कहाँ मिलेगी जाके, इन्फिनिटी पे। मान लेंगे भाई हम। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन नोट किया हमने कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, एट फोकस। इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। साइज की बात करूँ तो वेरी लार्ज, और नेचर की बात करूँ तो फिर से रियल और इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि है तो नीचे की तरफ ही ना भाई। चलते हैं बच्चों अपने लास्ट केस की तरफ। तो अब ना भाई हमारे पास एक ही जगह बची है, कहाँ, फोकस और पोल के बीच में। तो जल्दी से अपनी ऑब्जेक्ट को बना देते हैं फोकस और पोल के बीच में। फिर से भाई वही काम करना है क्या कि इसके सर के ऊपर से दो रे फेंक के मारनी है मिरर की तरफ। तो पहली रे कैसे जाएगी, हर बार की तरह पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ना यहां पर ना एक दिक्कत आ चुकी है भाई, यहां पर हम ना ये पैरेलल वाला केस नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ये
रे पैरेलल जा रही है तो बेटा टकराने के बाद ये जैसे वापस जाने की कोशिश कर रही है ना, तो इस रे के सामने ना खुद ऑब्जेक्ट ही अड़ चुकी है, तो ये रे वापस नहीं जा पाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले केस के अंदर ये वाला रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो हम यहाँ पर कोई से दूसरे केस यूज करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक रे मार देता हूँ, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो टकराने के बाद वापस कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। तो बच्चों अगर यहां से एक रे मैंने इस प्रकार मारी है कि वो ना टकरा के कैसे निकल जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब दूसरी रे मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं भाई, दूसरी रे एक काम करो, पोल पे दे के मारो। अब पोल पर तुम्हें रूल पता ही है, जितने डिग्री से आएगी उतने डिग्री से ही वापस जाएगी। ये मैंने पोल पर इसे दे के मारा, अब ये जितने डिग्री से आई है उतने डिग्री से वापस जाएगी। अब बच्चों आपने एक चीज नोट की कि ये दोनों रे अगर आगे मैं एक्सटेंड करूंगा तो बेटा ये तो और ज्यादा फैल जाएंगी, ये तो कभी मिल ही नहीं पाएंगी। तो इसका मतलब क्या, हमारी लास्ट केस में इमेज नहीं बनेगी, बनेगी भाई, पर क्या करना पड़ेगा, अब बेटा मुझे ना इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पीछे मिलेंगी, आगे तो ये इनका कोई चांस है ही नहीं मिलने का, ये और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएंगी। अगर पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पीछे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो चलो इन्हें जल्दी से पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, अगर मैं इन्हें पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये कुछ यहाँ पर जाके मिल चुकी है। तो दैट मीन्स कि जो अब इमेज बनने वाली है वो मिरर के पीछे बनने वाली है। और कैसे बन रही है, तो भाई अगर मैं यहाँ से ऐसे सीधे ड्रॉ करूंगा ना तो सीधी इमेज बनने वाली है। तो जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारी यहाँ पर इमेज बन चुकी है। अब यहाँ मैं क्या कंक्लूजन नोट करता हूँ, तो देखो बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरी, फोकस और पोल के बीच में। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, मतलब कि मिरर के पीछे। और अगर साइज की बात करूँ तो साइज कैसा है, इससे बड़ा, मतलब कि एनलार्ज। ये ना भाई एक स्पेशल केस है कनकेव मिरर का, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से केस के अंदर कनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये है वो लास्ट वाला केस। इससे बहुत सवाल आते हैं केस स्टडी के अंदर, घुमा फिरा के सवाल कहीं ना कहीं से दे ही देते हैं। तो बच्चों ये हमारे कनकेव मिरर के 6 के 6 केस कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूं आपको समझ आए होंगे। तो भाई आप चाहते हो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हम देखने वाले हैं अपने कन्वेक्स मिरर के जो बचे हुए हैं 2 केस, उनको।